जब इतना ज़्यादा पढ़ लिया है, सेमीकंडक्टर बहुत आगे चले आए हैं पढ़ते पढ़ते, तो अभी जो है बिहार बोर्ड के लिए या फिर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमें चाहिए कि हम क्या पढ़ लें, ट्रांजिस्टर पढ़ लें। ठीक है। सेमीकंडक्टर में जो है पहले जो था इंट्रोडक्शन था कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्या होता है। फिर हमने जब हम लोग एक्सट्रिंसिक पढ़े तो हमने पी एन जंक्शन डायोड बनाया। पी एन जंक्शन डायोड बनाने के बाद उसका जो है हमने एप्लीकेशन पढ़ा, एप्लीकेशन में हमने उसका क्या रेक्टिफायर बनाया। ठीक है, जेनर डायोड भेजा है आपको। ठीक है, उसके बाद जो है ये ट्रांजिस्टर जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो पी एन जंक्शन होता है वो क्या करता है, एक ही क्रिस्टल में पी और एन डेवलप करने पे बनता है, हाफ में पी और हाफ में एन। पर ट्रांजिस्टर ऐसे नहीं बनता। ट्रांजिस्टर क्या करना होता है, एक सिलिकॉन के क्रिस्टल में या एक जर्मेनियम के क्रिस्टल में आपको 3 लेयर्स बनाने पड़ते हैं। पहले पी का बनाना होगा, फिर एन का बनाना होगा, फिर पी का बनाना होगा। मतलब एन जो है 2 पी के बीच में होगा या पी जो है वो 2 एन के बीच में होगा। ऐसा जो होगा तो बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रांजिस्टर। तो कहता क्या है कि ट्रांजिस्टर, सबसे पहली बात कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर जो होता है इज अ थ्री टर्मिनल सॉलिड स्टेट डिवाइस। क्या है, ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल सॉलिड स्टेट डिवाइस used for amplification and switching electrical signals। यानी कि ट्रांजिस्टर का उपयोग कहाँ होता है, ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है एम्प्लीफिकेशन में और स्विचिंग में। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन में और स्विचिंग में। ठीक है, ये कैसे बनता है देखिए ध्यान से। इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रोइंग a thin layer of p-type semiconductor between two n-type semiconductor or obtained by growing a n-type thin layer of n-type semiconductor between two p-type semiconductor। ठीक है, समझ में आया क्या, नहीं आया होगा सुन लीजिए ध्यान से। क्या कहते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल सॉलिड स्टेट डिवाइस है। किस लिए यूज होता है, एम्प्लीफिकेशन में और स्विचिंग में। किसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के। कैसे फॉर्म्ड होता है, ग्रो करना पड़ता है। क्या ग्रो करना पड़ता है, एक थिन लेयर ऑफ किसका, पी टाइप का, पी टाइप सेमीकंडक्टर का। किसके बीच में, 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में। या मिलता है कैसे, ग्रो करने पे एक थिन लेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर किसके बीच में, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में। जैसे डायग्राम देखिए, ये फिगर बना रहा है, इसको देखिए। मान लीजिए क्या है कि मेरे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया कि डोपिंग इस तरह से किया कि इधर पी बन गया, इधर भी पी बन गया, पूरा पी बन गया था। अब बीच में हमने क्या बनाया है, बीच में एक लेयर बनाया है किसका, एन टाइप का। मतलब कि इतनी दूर में हमने पेंटावैलेंट डोपिंग कर दिया है, पेंटावैलेंट डोपिंग कर दिया। और इधर क्या कर दिया है, इधर हमने ट्राई वैलेंट डोपिंग कर दिया है। इधर भी क्या कर दिया है हमने, ट्राई वैलेंट डोपिंग कर दिया है। इससे जो मिला हुआ हमारा क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसका नाम ही इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि एन जो है वो कहाँ होगा, बीच में होगा। दोनों तरफ क्या होगा,
वो पी होगा। या आप क्या करें कि सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लें और सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्या करें कि कुछ इस तरह से डोपिंग करें कि इधर एन बन जाए, इधर एन बन जाए, इधर पी बन जाए। तो क्या हो जाएगा ये एन पी एन ट्रांजिस्टर। तो क्या बोलेंगे एन पी एन ट्रांजिस्टर। आपसे कोई पूछेगा भाई कि एन पी एन ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, अगर कोई पूछे कि पी एन पी ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, कोई पूछे कि एन पी एन ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, तो क्या बताइएगा पी एन पी transistor is formed by growing a thin layer of n-type semiconductor between two layers of p-type semiconductor। ठीक है, वैसे ही अगर पूछेगा एनपीएन तो क्या जवाब देंगे, ये यहाँ पे है पीएनपी का फिगर और यहाँ पे है एनपीएन का फिगर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इसका ठीक उल्टा लिख देंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर is formed by growing a thin layer of p-type semiconductor between two layers of n-type semiconductor। तो ये आप बिहार बोर्ड के लिए ऐसा आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3 टर्मिनल डिवाइस, ऐसा क्यों बोल रहा है, तो आइए हम लेते हैं क्या एनपीएन एनपीएन। अच्छा ये लिखा डेफिनेशन ना, इसको हम पीएनपी बना लेते हैं, पीएनपी बना लेते हैं और यहाँ बना लेते हैं क्या हम लोग एनपीएन। ठीक है, अब 3 टर्मिनल कैसे होता है वो देखिए, सुनिए। एक टर्मिनल यहाँ होता है, एक टर्मिनल यहाँ होता है और एक टर्मिनल यहाँ होता है। ये 3 टर्मिनल्स इसमें होते हैं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक है, 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक है, और ये तीनों टर्मिनल्स का, तीनों साइड का कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, हम लोग इधर नॉर्मली क्या लिखते हैं कि ये इमीटर है। क्या है, इमीटर। ई का मतलब है इमीटर, इसको बोलते हैं क्या कलेक्टर, और इसको बोलते हैं क्या बेस। 3 भाग है इसमें, एक भाग क्या है, एक भाग है इमीटर, एक भाई क्या है, एक पार्ट क्या है ये भाग कलेक्टर, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, इमीटर कलेक्टर बेस। ठीक बात है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है भाई इमीटर क्या है, बेस क्या है, कलेक्टर क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। अच्छा, ये तो ब्लॉक डायग्राम है, इसको क्या बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, इसका एक वो होता है सर्किट डायग्राम, मतलब सर्किट सिंबल। मतलब कि जैसे कि आप सोचो, आपको याद होगा अगर आपने पढ़ाई करी है ठीक से, तो आपने पी एन जंक्शन पढ़ा था, आधे में पी आधे में एन, तो ये 2 टर्मिनल डिवाइस था, इसमें 2 ही टर्मिनल था। ठीक है, तो हम लोग हर बार ये थोड़े बनाते हैं, हमने इसको रिप्लेस किया था सिंबल में, सर्किट सिंबल में, ये था डायोड का सिंबल। ठीक है, उसी तरह से इस ट्रांजिस्टर का भी एक सिंबल होता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसे बनता है, ट्रांजिस्टर का सिंबल बनता है इस तरह से, इस तरह से देख लीजिए, ऐसे बनता है ट्रांजिस्टर का सिंबल। दिख रहा है क्या आपको, यहाँ भी देख लो, यहाँ पे कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से, सब कोई समझो, इसको बड़ा ज़रूरी है। क्या बनाएंगे, पहले एक गोल, पहले क्या बनाएंगे एक गोल। ठीक है, एक बनाएंगे लाइन। ठीक है, और इस लाइन से ऐसे और ऐसे 2 लाइन बना देना है, और एक इधर और एक इधर। तो कहा सर ये तो ये और ये डायग्राम तो सेम है, इसमें तो मालूम चला हुआ लिखा हुआ है पीएनपी है, लिखा हुआ है एनपीएन है, पर इसमें कहाँ लिखा हुआ है पीएनपी है या एनपीएन है, कैसे मालूम चलेगा कौन पीएनपी है और कौन एनपीएन है।
तो पहले तो मार्क करो, ये है इमीटर, इधर क्या है इमीटर, इधर क्या है, इधर है कलेक्टर, और ये क्या है बेस। इधर क्या है, इधर है इमीटर, इधर क्या है कलेक्टर, और इधर क्या है बेस। ठीक है, तो एक स्लाइटली डिफरेंस हम रखते हैं। क्या करते हैं, इमीटर वाले आर्म में, इमीटर वाला जो आर्म होता है उसमें एक एरो लगाते हैं, और इस एरो को देख के मालूम चलता है कि पीएनपी है कि एनपीएन है। हमेशा इमीटर वाले आर्म में एक एरो लगाते हैं, और इस एरो को देख के मालूम चलता है कि पीएनपी है कि एनपीएन है। तो क्या भाई, कैसे आप बताओ, ये एरो कैसे डिसाइड कर रहा है? तो देखो, आप देखो ध्यान से, पी एन, पी एन, तो बेस मेरा एन है और इमीटर मेरा क्या है पी है। तो याद करो डायोड में क्या होता है, इधर एन होता है और इधर पी होता है। उसी तरह से ये एरो जो है ना, ये एरो इधर पी होगा तो इधर क्या होगा एन होगा। तो ये पी है तो एन है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया पी हो गया। अगर बेस एन है इसका मतलब इमीटर और कलेक्टर क्या है पी है। अच्छा ये देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पी होगा, क्योंकि एरो ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पी होगा, तो यहाँ क्या होगा एन होगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ क्या होगा एन होगा। तो ये एरो डिसाइड करता है कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो पीएनपी है कि एनपीएन है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर 2 मार्क्स में आपसे एनपीएन और पीएनपी पूछेगा ना, तो आप मस्त जो है ये वाला बना देना या ये वाला बना देना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हमको लगता है सबको समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल सॉलिड स्टेट डिवाइस है। ठीक है, यूज फॉर क्या, इसका काम क्या है एम्पलीफिकेशन का और स्विचिंग का। किसको एम्पलीफाई करता है, किसका स्विचिंग करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ये करता है। उसके बाद देखिए कैसे फॉर्म करता है, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर्म करता है क्या, एक थिन लेयर लेना होता है, या तो एन का लीजिए या तो पी का लीजिए। अगर थिन लेयर आपने एन का लिया है तो उसको 2 पी में बीच में रखना पड़ेगा, और अगर थिन लेयर पी का लिया है तो 2 एन के बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम, इसका सर्किट सिंबल। ठीक है, ये 2 डेफिनेशन हो गया। फिर हम लोग थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा इमीटर को, बेस को और कलेक्टर को कि ये क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आइए इमीटर क्या है सुनिए। इमीटर क्या है, तो देखिए इमीटर जो है, इमीटर इधर फिगर में दिखाई दे रहा होगा या इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। इमीटर एक साइड में है, तो इमीटर इज अ वन साइड ऑफ, इमीटर, इमीटर इज वन साइड ऑफ transistor which is moderate in size, moderate in size, heavily doped, heavily doped। ठीक है, क्या है ये, emitter is a one side of transistor, one side of transistor, moderate in size, heavily doped, supply majority charge carrier, majority charge carrier to the base region। यानी इमीटर का काम क्या है, इमीटर का काम जो है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर को सप्लाई करने का उसका काम है। किधर सप्लाई करता है, बेस रीजन में सप्लाई करता है। यानी अब देखो, यानी सबसे ज़्यादा साइज किसका है, सबसे ज़्यादा साइज किसका ये पता नहीं है, पर हेवली डोप्ड क्या है, ये इसका हेवली डोपिंग होता है। इमीटर का क्या होता है, हेवली डोपिंग होता है। बेस, ठीक है, बेस क्या है, बेस is a central layer of transistor which is small in size and lightly doped, साइज में क्या होता है छोटा होता है, और डोपिंग क्या होता है बहुत ही हल्का होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल मेजॉरिटी चार्ज, कंट्रोल चार्ज कैरियर,
कंट्रोल चार्ज कैरियर। इसका काम क्या है? चार्ज कैरियर को कंट्रोल करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा पार्ट क्या है? कलेक्टर। तीसरा पार्ट क्या है? कलेक्टर। कलेक्टर का काम क्या है भाई? कलेक्टर इज अदर साइड, या आप बोल सकते हैं कि राइट मोस्ट साइड, राइट मोस्ट साइड ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, विच इज which have greatest size, which has greatest size, moderate doping, moderate doping। ठीक है, it is used to collect majority charge carrier। ये क्या कलेक्ट करता है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है। सोचो इमीटर का काम क्या है? इमीटर का काम है, मेन काम क्या है इसका इमीटर का? क्या सप्लाई करना? मेजोरिटी चार्ज कैरियर को सप्लाई करना। बेस का काम क्या है? चार्ज कैरियर को क्या करना? कंट्रोल करना। और कलेक्टर का काम क्या है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर को कलेक्ट करना। ठीक है, अगर हम लोग साइज वाइज बात करें, किसकी बात करें? साइज वाइज बात की, साइज, तो सबसे ज़्यादा साइज किसका होता है? सबसे बड़ा ज़्यादा साइज होता है कलेक्टर का। उससे कम किसका होता है? उससे साइज कम होता है इमीटर का। और सबसे कम किसका होता है? बेस का। ठीक है, और अगर डोपिंग वाइज बात करें, ये याद रखना है, और अगर डोपिंग वाइज बात किया जाए, डोपिंग की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा डोपिंग किसका होता है? सबसे ज़्यादा डोपिंग होता है इमीटर का। उससे कम किसका? कलेक्टर का। सबसे कम किसका? बेस का। तो बेस तो सब जगह पीछे है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? ये इंट्रोडक्शन था ट्रांजिस्टर का। फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर एक एक करके। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन पे। ओके।